हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे AIBE 19 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक नई अपडेट लेकर लो विद ट्विंस आ गया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, मैंने AIBE 19 के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो AIBE 19 की नोटिफिकेशन है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज की थी उसको चैलेंज कर दिया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। उन्होंने किस केस में चैलेंज किया? वो केस है नीले राय एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी 2024 का ही केस है, इसमें चैलेंज किया गया था। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे उनका यह मानना था कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर रहे हैं, लॉ में पास आउट होने वाले हैं, उनको भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में बैठने दिया जाना चाहिए। लेकिन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाली थी उसके अनुसार जो है लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे AIBE 19 का। तो उन्होंने पिटीशन लगाई थी कोर्ट के पास जाकर, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि उनका बड़ा टाइम वेस्ट होता है। जो BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो अपनी मनमर्जी कर रही है, जो उसका मन करता है वैसा ही कर रही है। उन्हें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाना है, लेकिन कोई एग्जाम का पता नहीं होता कि AIB का एग्जाम एक बार होगा या एक बार भी नहीं होगा। तो बड़ी दिक्कतें परेशानियां हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये रिक्वेस्ट करी थी कि हमें भी जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो बात बोली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, उन्होंने किस बेस पे बोली थी? क्योंकि एक केस हुआ था फरवरी 2023 में डिसाइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या नाम था? बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी FY लॉ कॉलेज। इस केस में एक्चुअली बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको भी एग्जाम में बैठने देना चाहिए, ताकि वो भी जल्दी जल्दी अपना लाइसेंस लेकर अपना काम शुरू कर दे, प्रैक्टिस शुरू कर दें। इवन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, डायरेक्शन दी थी BCI को कि आपको साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाना ही है AIBE का, लेकिन नहीं हो रहा है, वो आपको पता ही है। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट फाइल की गई थी। अब इस रिट के बारे में क्या जवाब आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक्चुअली में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, और साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि आप इसके रिगार्डिंग जल्दी जल्दी रूल बनाइए। इवन तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से काफी समय मांगा है कि हमें कुछ समय चाहिए रूल बनाने के लिए, इतना ईजी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप लीजिए समय, कोई बात नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर मतलब टेम्पररी ऑर्डर पास कर दिया है, और टेम्पररी ऑर्डर में क्या बोला है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। वो मैं आपको बताना चाहूंगा क्लियर क्यों नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केस को फॉलो किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के पैरा नंबर 38 को फॉलो किया है और बोला है इसके अनुसार जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रूल्स बनाने चाहिए और फाइनल ईयर के बच्चों को एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ करना चाहिए। जो आपको पता ही है, हमारे इंडिया में जो एग्जाम होते हैं लोगों के, जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। और इस टाइम पे प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर 9th या फिर सेमेस्टर 5th चला हुआ है। जो LLB कर रहे हैं उनके लिए सेमेस्टर 5वां चला हुआ है, और जो BLLB कर रहे हैं उनके लिए सेमेस्टर 9वां चला हुआ है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे बात की गई थी लास्ट सेमेस्टर की, कि जो फाइनल सेमेस्टर में है उनको अलाउ करना चाहिए बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे बात की गई है, जो यहाँ पे बात बोली गई है वो फाइनल ईयर्स की बोली गई है। अब देखो, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर के बच्चों को अलाउ करता है, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे बच्चे अभी तक जो BLLB कर रहे हैं, BBLLB कर रहे हैं, वो 9th सेमेस्टर में होंगे, और जो LLB कर रहे हैं वो 5th सेमेस्टर में होंगे। तो अगर वो अभी से एग्जाम दे देंगे BCI का, तो फिर उनको अभी तक
एक एक सेमेस्टर और देना है, मतलब इनको 10वां सेमेस्टर देना है, इनको 6वां सेमेस्टर देना है, तब इनकी लॉ कंप्लीट होगी। तो ये लास्ट ईयर के है, तो लास्ट ईयर के बच्चे, पर ये फाइनल सेमेस्टर के नहीं है। तो मतलब मेरा बोलने का ये है कि इस केस में मेनली सेमेस्टर की बात की गई थी, ये लास्ट सेमेस्टर में उनको अलाउ कर दो, पर यहाँ पे लास्ट ईयर की बात की जा रही है। तो ये क्लियर नहीं हो रहा मेन की सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन क्या है और बीसीआई अब क्या करेगा। अब मेनली जो क्लियरेंस है वो हमें तभी मिलेगी जब बीसीआई रूल्स बना देगा। मैं बताता हूं आपको, मतलब कौन एग्जाम में बैठ सकता है, क्या ये 9th सेमेस्टर के बच्चे बैठ सकते हैं, क्या या फिर 5th सेमेस्टर के बैठ सकते हैं, या फिर ऐसा होगा कि जब कभी एग्जाम होगा उस टाइम पे बच्चे 10th सेमेस्टर में या लास्ट सेमेस्टर में या फिर एलएलबी करते हुए 6th सेमेस्टर में या तो वो एग्जाम में बैठेंगे। तो जब ये बात क्लियर होगी कि एग्जाम में बैठेगा कौन, ये एलिजिबल है या ये एलिजिबल है, ये बीसीआई बताएगा, तब चलेगा पता। दूसरी बात जो मुझे लगता है, जो मैं बता सकता हूं आपको कि कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए, तो जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं और उनके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल नहीं हुए अब तक, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि आप बैठ सकते हो। या फिर जो लोग पास हो चुके हैं उन्होंने एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया था पर अब तक उनको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, वो भी एग्जाम भर सकते हैं AIBE 19 का। या फिर कई बच्चे जो LLB की डिग्री पास करके बैठे हुए हैं, उन्होंने एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया था पर बड़ा टाइम हो गया, उनको नंबर ही नहीं मिला, एनरोलमेंट नंबर ही नहीं मिला या अप्लाई ही नहीं किया, तो वो बच्चों की बात हो सकती है कि वो बैठ सकते हैं। फाइनल ईयर के बच्चे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, जब आप कोई न्यूज पढ़ते हैं तो न्यूज में ये लग रहा है बिल्कुल साफ साफ कि फाइनल ईयर के बच्चे बैठ सकते हैं, पर जहां तक डिस्प्यूट ये है कि अगर इस जजमेंट को फॉलो करना है और उसको अप्लाई करना है तो इसके पैरा 38 में मेनली बात की गई सेमेस्टर वर्ड यूज करके, और सेमेस्टर ईयर में बहुत फर्क होता है जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन भी बड़ी जल्दी सोल्व आउट हो जाएगी, अब चिंता ना करें। अभी हमारे माननीय बीसीआई जो है हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो जल्दी रूल बना देगी और उस रूल में लग जाएगा पता कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो आप अब आई होप आपको कुछ क्लियरेंस मिली होगी। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं बिल्कुल समरी करके कि कौन एग्जाम में बैठ सकता है, तो देखो जो लो पास कर चुके हैं मेरे अनुसार, जिनकी LLB BLLB की डिग्री क्लियर है पर एनरोलमेंट नहीं हुई है, एनरोलमेंट उन्होंने अप्लाई करी है पर उनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो अब तक एनरोल नहीं हो चुके हैं, तो वो सारे एलिजिबल हैं। जहां तक बात रही 9th सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर के बच्चों की, उनके रिगार्डिंग मेरे को डाउट है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर का मतलब होता है 10th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर, ना कि 9th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट है। बाकी लग जाएगा पता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही पता चलता है हम अपडेट कर देंगे आपको। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। AIBE के रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लॉ विद ट्विंस को। यहाँ पे आपको हर इन्फॉर्मेशन स्टिक मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अधूरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप हमारा AIBE 19 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा बैच परचेज करना चाहते हैं और हमारे साथ AIBE 19 की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, और तैयारी ऐसी कि आपको PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, जुडिशरी में भी काम आए, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें www.lawwithtwins.com और यहाँ पे जाके आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। फिर भी कुछ आपको पूछना हो, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9864 92 276। थैंक यू, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।